तो सर्वप्रथम उपाय योग चित्त वृत्ति के निरोध के प्रति सर्वप्रथम उपाय जो बताया गया वो अभ्यास और वैराग्य। सर्वशास्त्रों में प्रसिद्ध है ये अत्यंत सरल उपायों में से मान अभ्यास और ये अगला सूत्र पढ़ने से मालूम होगा बहुत कठिन है, सुनने में तो बहुत सरल लगता है। अभ्यास करना है और वैराग्य हो तो विरक्त हो जाना है, खत्म, मुक्त हो गए, समाधि हो जाएगी। लेकिन है तो बहुत कठिन है। इसे नीचे कहते हैं इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोध, अंतिम पंक्ति था ना भाष्य में, उभयाधीन है। और यही समझ में नहीं आता है व्यक्ति को, जब दो साधनों के अधीन व्यक्ति हो जाता है ना उसके लिए परेशानी हो जाती है। ये नहीं पता चलता ना कौन सी कितनी होनी चाहिए। दो की जरूरत, भाई भोजन बनाने वाले को पता है ना, अब चावल और दाल डाल देना है, खिचड़ी बनेगी, ठीक है भाई कितनी डालनी है, दाल ज्यादा डाल दे चावल कम डाल दे तो भी खिचड़ी ही है, चावल ज्यादा डाल दो कम में दाल डाल दो तो भी है, दाल ज्यादा डालो चावल कम डालो तो भी है ये नहीं। जैसा भी बनाओ खिचड़ी तो बनी गई, लेकिन यहां ऐसा नहीं होएगा। वो जैसा भी काम चलो, थोड़ा वैराग्य अभ्यास ज्यादा कर डालो या ज्यादा वैराग्य अभ्यास कम कर दो तो काम चले, ऐसा नहीं चलने वाला। समाधि यहाँ पर ऐसा नहीं है, समाधि कोई खिचड़ी नहीं है। अब यही आपकी समस्या खड़ी होती है, आदमी को कितनी अभ्यास करनी चाहिए और वैराग्य की जो पराकाष्ठा क्या है, अवधि क्या है, वो समझना है। उसके आगे सूत्र आरंभ होते हैं। तो इस बात को अनेकों लोग अनेक प्रकार से कथन किए हैं। एक दो बात हम बताएंगे, जैसे कि तुलसी मानस का एक चौपाई है, इस विषय बड़ा सुंदर दृष्टांत देता है वो। मुकुर मलिन और नयन विहीना, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देख किमी दीना। देखिए आदमी अपना चेहरा देखना चाह रहा है, दो चीज चाहिए, दोनों नहीं है तो देखेगा कैसे। मुकुर मलिन, मुकुर मने दर्पण मलिन है, नयन विहीना, नयन भी नहीं है। अब अपने प्रतिबिंब कैसे देखेगा? यही हाल हर आदमी को रखा है। अंतःकरण मलिन है और विवेक दृष्टि नहीं है। अंतःकरण मलिन हो गया है और विवेक दृष्टि नाम का चीज नहीं, विहीन हो गया। अतः राम रूप कैसे देखेगा? राम रूप देख ही किमी दीना, किस प्रकार से उस भगवान का स्वरूप को देख पाएगा जब दोनों ही नहीं है। अच्छा, दो साधन की आवश्यक, अंतःकरण शुद्धि और विवेक दृष्टि में वैराग्य। विवेक दृष्टि का मतलब वैराग्य और कुछ नहीं। विवेक जैसा जैसा होता है वैसे वैसे वैराग्य बढ़ते जाता है। एक तरफ तो यह हो गया, और ठीक विपरीत दुर्योधन बोल रहा है। विवेक है उसके पास, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथैव करोमि। कोई ऐसा देव हृदय में प्रवेश कर बैठा हुआ है। क्या देव शब्द का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं सभी में भगवान बैठे हुए हैं। ब्राह्मण यंत्रारूढ़ानी माया जो कहा, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानी माया, वो नहीं लेना। यहाँ पर देव से भगवान अंतर बन के बैठ करके हमको नचा रहा है, ये कह रहा है दुर्योधन। ऐसा नहीं है, दुर्योधन बड़ा चालाक, यहाँ देव शब्द प्रयोग कर दिया उसने। केनापि देवेन हृदय स्थित है ना, कोई ऐसा देव है जो हृदय में स्थित, यथैव यथा नियुक्तोऽसि, वो जैसा मेरे को नियुक्त कर रहा है वैसे वैसे मैं काम करते जाता हूं। यथा नियुक्तोऽस्मि तथैव करोमि। यह देव शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण। वह देव कौन? जो अंदर बैठकर धर्म का जानते हुए धर्मानुसार चलने नहीं दे रहा है,
अधर्म के जानते हुए उसे निवृत्त होने नहीं दे रहा है, वह देव कौन है? अर्थ क्या लेना पड़ेगा? यहां पर यह नहीं कह सकते उसका शास्त्र ज्ञान है तो विवेक ज्ञान है, विवेक दृष्टि उसके पास है। क्या शास्त्र अभ्यास नहीं बोलोगे? वैराग्य की तो अभ्यास नहीं, ये कहोगे क्या दुर्योधन को? नहीं, सच्चाई थे तो उसके पास विवेक का ज्ञान ही नहीं है। इसे याद देव शब्द तो गीता के अनुसार करना पड़ेगा। काम एश क्रोधेश रजगुण समुद्भव, एश काम एश क्रोधेव, ये देव और कोई नहीं, कामना ही है। केना भी देव में काम रूपी देव है, हृदय स्थिति, वो हृदय में स्थित है। ये से हृदय श्रद्धा कामा कहा है इससे शब्द, हृदय में सारी कामनाएं भरी पड़ी है। और कामना रूपी देवता है यहाँ पर, भगवान नहीं है। उससे प्रेरित हो गया है और प्रेरित होकर के जैसा कामना होते जा रहा है वैसे वैसे गलत सलत काम सब कर रहा है, भले वो धर्म अधर्म सब कुछ जानता है। देव शब्द वाच्य कामना, वैराग्य के अभाव करने का। देखो उसके अभ्यास है, शास्त्र का पूरा अभ्यास रटा हुआ, धड़ाधड़ बोल सकता है दुर्योधन, लेकिन कामना होने की से वैराग्य का अभाव हो गया। पहले दृष्टांत दोनों नहीं है, न अंतःकरण में शुद्धि है न विवेक दृष्टि। इसके पास यह अंतःकरण शुद्धि रूपी है, शास्त्र को प्राप्त किया है, किंतु क्या करे, वैराग्य नहीं। अंतःकरण शास्त्र के तो प्राप्ति अभ्यास है, वो उतरा तो प्राप्त है उसको, लेकिन वैराग्य का भाव। और दुनिया में देख रहे हो बहुत सारे यहाँ फक्कड़ सक्कड़ नागा वगैरह घूम रहे, नंग धड़ंग होकर के भी पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं, बड़े विरक्त, लेकिन वैराग्य नहीं, वैराग्य है, विवेक नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं शास्त्रों का। विवेक जो अन्यथा ख्याति होनी चाहिए, पुरुष और जगत का जो भेद के साथ रहस्य जो समझना है, ग्रंथि को तोड़ने का, वो नहीं जानता। वैराग्य, इसलिए 3 दृष्टांत देख रहे हैं, एक में दोनों नहीं है, एक में वैराग्य नहीं है, ज्ञान है, तीसरे में वैराग्य है, ज्ञान नहीं है। तेरे तीनों के तीनों भी संसार में भ्रमण करते रहेंगे, मुक्ति के मार्ग के योग्य नहीं। इसलिए आप समझना पड़ेगा इन दोनों को हमें किस प्रकार से अपनाना है ताकि अपना रास्ता साफ हो। कि इन दोनों के ही द्वारा मिलकर के दोनों का आपस में ही हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए पहले अभ्यास का लक्षण करते हैं, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। तत्र उन 2 साधनों में अभ्यास वैराग्य यो हो, अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में से अभ्यास को बता रहे। स्थितौ स्थिति की प्राप्ति, कौन सी स्थिति? स्वरूप स्थिति का प्राप्ति में यत्न एव अभ्यास। यह स्थितौ प्रयोजन को बता रहा है, फल, अभ्यास का फल क्या है वो बता रहे हैं। स्वरूप स्थिति का प्राप्ति ही अभ्यास का फल है। और अभ्यास का स्वरूप क्या? अभ्यास क्या चीज है? कभी यत्नो अभ्यास। तत्र नित्यो हो, उन 2 साधनों के बीच में से पहला जो साधन अभ्यास है, वह अभ्यास रूपा साधन का स्वरूप कथन कर रहे हैं, यत्न। यत्न करने का नाम अभ्यास। यानी यत्न रूपी अभ्यास को करने से क्या लाभ होगा? तो स्थिति की प्राप्ति होगी। रज और तमोवृत्ति शून्य चित्त की एकाग्र संपादना का नाम ही स्थिति है। रजगुण और तमगुण आकार वृत्तियों से रहित चित्त की जो एकाग्र भूमि में पहुंचने का नाम स्थिति। उस स्थिति में पहुंचने के लिए यत्न अपेक्षित है, वह यत्न ही अभ्यास है। और वो भी कैसा होगा? यत्न क्या है? तो घूम रहे फिर रहे, दौड़ भाग लगा दिया, दौड़ रोज लगाओ 1 किलोमीटर दौड़, वो भी तो यत्न है। यत्न तो वो भी है। अरे ये सब तो छोड़ो, दिन भर सवेरे दोपहर शाम 5-6 भंडारा खाना कोई कम यत्न है? कितना दौड़ना पड़ता है, वहां जाके बैठना पड़ता है, कहीं धूप कहीं जूतों पर भी बैठ के खाना पड़ जाता है। क्या मुसीबत होती है। लेकिन ऐसा ये भी यत्न नहीं क्या?
नहीं, वो भी यत्न है। लेकिन यहां बताएंगे यत्न क्या है, अष्टांग बताएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याधारणा, ध्यान, ये यत्न। यहाँ यत्न तो होते हैं, वो लौकिकी यत्न है, शास्त्रीय यत्न नहीं है। शास्त्रों के पता कि जो साधन रूप यत्न वो करना है, इसलिए यत्न से लेना है। ये हमारे साधना नाम असकृत अनुष्ठान यत्नम इत्यर्थ। ये हमारे साधनों का असकृत, एक बार नहीं बारंबार लगातार अनुष्ठान करने का नाम यत्न। और स्थिति हो गया रजगुण तम गुण रहित सप्त प्रधाना चित्त की एकाग्र भूमि में पहुंचने का नाम स्थिति है। तार्श एकाग्र भूमि आपको स्थिति को प्राप्त करने में आप यत्न अर्थात यम आदियों का निरंतर अनुष्ठान करने का नाम अभ्यास है। भाष्यकार कहते चित्तस्य स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं। चित्त का स्थिति क्या है, आवृत्तिक प्रशांत वाहिता। जब चित्त आवृत्ति खो जाए, आवृत्ति का मतलब क्या, रजगुण तमगुणा का सांसारिक वृत्तियों से रहित हो जाए, केवल सत्ताकार वृत्ति बना रहे। वृत्ति भाव की अवस्था नहीं, ये तो अभी एकाग्र भूमि है, उसके निरुद्ध भूमि, निरुद्ध भूमि से बाद में तो मोक्ष होता है। अत्यंत भाव जो है वृत्तियों का अत्यंत भाव मोक्ष में, इसलिए यहाँ अवृत्ति करते रजगुण तमगुण शून्य सप्त प्रधान चित्त की एकाग्र भूमि, उसे कहते प्रशांत वाहिता। और स्पष्ट कर दिया प्रशांत वाहिता, जहां रजगुण है शांत वाहिता नहीं होता है वृत्ति, बड़ा अंदर खलबल खलबल मचते रहता है। जैसे आप सबका यही हाल है, किसको कुछ चाहिए किसको चाहिए, दिन रात चलते रहता है खोपड़ी, कभी विश्राम पाता है क्या, सोते वक्त भी सोचते रहता है। बस वो सोच आपकी अकल में आती नहीं, तो अलग बात, क्योंकि आपका मन थोड़ा अलग हो रखा है ना वहां से। फिर अपना जो सूक्ष्म मन हो, जैसे मन का दो हिस्सा मानते हैं, सूक्ष्म और एक स्थूल। स्थूल मन से हो गया, फिर सूक्ष्म मन अपना काम कर दे रहता है। लेकिन इसकी भी वृत्ति का समाप्ति तब होगी, इसलिए प्रशांत वाहित करने से रजगुण और तमगुण का अभाव, उसका नाम स्थिति है। तदर्थ उसको प्राप्त करने के लिए, एकार्ज स्थिति को प्राप्त करने में, एकाग्र भूमि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करनी चाहिए। प्रयत्न का मतलब वीर्यम, वीर्यम वीर्यम कह दिया तो प्रयत्न और वीर्य के पर्यायवाची कर दिया। प्रयत्न करना है, लेकिन ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रयत्न करना। और आगे और विशेषण दिया उत्साह, कहीं भी आलस्य नहीं करना है। प्रयत्नो वीर्यम उत्साह तीनों पर्यायवाची, एक दूसरे का साथ साथ भाव रूप में ग्रहण कर पूरक है, एक दूसरे के में पूरक है। प्रयत्न तब पूरा होगा जब वीर पक्का होगा, जब वीर समर्थ हो जाए तब उत्साह भी बनी रहेगी। इसे वीर बीच में रख दिया है, उत्साह और प्रयत्न का मूल आधार। तत्संविपादयिषया, तत् मने उस स्थिति, तदर्थ बोले थे ना पहले, उसे तत् मने स्थिति का संपादन करने की इच्छा से तत्साधनानुष्ठानम, उस स्थिति के अनुकूल यम नियम आसन प्राणायाम आदि साधनों का अनुष्ठान करने का नाम अभ्यास है। इसलिए प्रशांत वाहिता, विमलता, सात्विक वृत्ति वाहिता, ऐसी एकाग्रों का प्राप्ति करने के लिए अभ्यास सबसे पहला आरंभ होता है। लेकिन वह अभ्यास भी कोई कहे हुए आप बहुत समय से कर ही रहे हैं, कहते नहीं। कितना समय से कर रहे हैं आप जानते हैं? कोई नहीं बता सकता कि वो कितने समय से कर रहे हैं। आप इस जन्म का भी गणना करके केवल अधिक से अधिक बता पाओगे कितने समय से आप कर रहे हैं, लेकिन आप ठीक ठीक नहीं बता सकते कितने समय आपने किया, कितने समय से कर रहे हैं ये बता सकते हो, लेकिन कितने समय किए हो ये नहीं बता सकते। दोनों बहुत अंतर है। आप कह सकते जब से मैं होश संभाला हूं, 8 उम्र से लेकर के हमारा जन्म संस्कार हो गया, तब से मैं भजन करता हूं, जब करता हूं, तब करता हूं, पूजा पाठ करता हूं,
ठीक है, 8 उम्र से आप कर रहे हैं, 8 उम्र से आज तक पूरा कर रहे हैं आपको नहीं कर रहे। प्रतिदिन 24 घंटा पूजा पाठ में जा रहे हैं क्या? सारी जिंदगी पूजा पाठ में चली गई है? नहीं, अन्य भी क्रियाकलापों में चली गई। कई बार व्यवधान भी हो गया, बुखार आ गया, कुछ हो गया, छूट गया। कई बार जो चाहता था वो नहीं मिली, भगवान पर नाराज हो गया, भगवान को फेंक दिया, गंगा जी में छोड़ आया जाए, छोड़ दिया, ये चलो पत्थर है, कुछ नहीं इसमें। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ऐसे कितने जन्मों से होते आ रहे, किसको मालूम। इसलिए कहते हैं अभ्यास जो करना है, ये मत सोचो मैंने 10 साल किया या 12 साल किया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत कर दिया। नहीं, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार आसेवित हो दृढ़ स्वाभ्यास, वह जो अभ्यास दृढ़ भूमिता को प्राप्त करता है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है, तब जब आप तुमने किंतु, इसलिए कर अभ्यास तो सभी करते हैं, सभी लोग अभ्यास कर, रोज कुछ ना कुछ अगरबत्ती कोई जला रहा है, कोई कुछ कर ही रहा है, रोज कर ही रहा है ना। इसे तू कर सब तू, किंतु वह अभ्यास अपनी परिपक्व अवस्था को दृढ़ भूमिता को तब प्राप्त करता है जब वह व्यक्ति दीर्घ काल पर्यंत उसका सेवन करता है, निरंतर सेवन करता है और सत्कार पूर्वक सेवन करता है। 3 विशेषण दे दिया, स अभ्यास आसेविता दृढ़ भूमि, वह अभ्यास सम्यक प्रकारेण आसेवित होने पर अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है। तीनों कैसा आसेवन होनी चाहिए, उसके लिए 3 विशेषण, दीर्घ काल, निरंतर्य और सत्कार। दीर्घ काल आसेवित होनी चाहिए, विशेष सुख वासना आदियों से अविचलित होनी चाहिए, कहने के तात्पर्य वही व्यक्ति दीर्घ काल तक कर सकता है। उसके लिए विषय की वासना, विषय सुख की जो वासना आती है मन में, उसको त्यागते रहना, उसको त्यागे बिना काम चलेगा नहीं। तो आप जैसे उम्र बढ़ते जाता है, व्यक्ति को अनेक प्रकार विषय सुख की इच्छाएं जगती रहती है। इसे का संत वही जो मन को मारा, उसके बिना साधना नहीं होता। इच्छा होगी चलो वहां चलते हैं, आज तो वहां बहुत बढ़िया भंडारा है, तो बस चल देते हो। और पर्ची भी नहीं है तो इधर उधर से पता लगाते हो, कमीशन पे ले लेते हो। ये उचित नहीं है, ऐसे तो अभ्यास कभी सफल नहीं होगा। इसलिए भगवान ने भी कहा अनेक जन्म संस्कृति कतो याति पराम। क्यों लग रहे अनेक जन्म? एक ही जन्म, ये चेद अवेदित अत सत्यम अस्ति, यह चेद अवेदित अत सत्यम अस्ति, नो चेद आदि महती विनश्यति। एक ही जन्म में, इसी जन्म में हो सकता है। एक तरफ ये भी कह रहा है श्रुति, दूसरी अनेक जन्म संसिद्धि, ये क्यों कह रहे? कारण ये कि कोई दीर्घ काल तक करता नहीं, बीच जो विषय वासना आती है वो विषय वासना सर बह जाता है। कभी सोचता है 1-2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट होना भी जरूरी है, बस हो गया छुट्टी, उसकी सारा अभ्यास छोड़ देगा, अब सेठों का पीछे घूमेगा, कहीं से आ जावे माल पानी। अब 2 लाख भर जाएगा तब सोचेगा 2 से क्या होता है, ब्याज दर तो कम हो गया, और सरकार ने ब्याज तो घटा दी है, हाँ वो 5 के चक्कर में पड़े, 99 का चक्कर चालू हो गया। तो इसलिए कहते दीर्घ काल तक अभ्यास करना ही कठिन है, क्यों? विशेष सुख की वासनाएं जो जगती रहती हैं उससे विचलित न होने का नाम दीर्घ काल की सेवा है। और दीर्घ काल का सेवन करने पर सफल नहीं हो सकता। मान लो कोई कहता है मैं दीर्घ काल सेवन कर रहा हूं, सारी इच्छाओं को मार डाला मैं और दीर्घ काल कर रहा हूं, 20 साल से कर रहा हूं, लेकिन क्या करें उसमें निरंतरता नहीं। 10 दिन किया, 5 दिन आराम किया, तीर्थ यात्रा में चला गया, ऐसे भी होते हैं ना। स्वाध्याय करने बैठे हैं, ग्रंथ पूरा हुआ है नहीं, आधे में ही समझिए हो गया काम हमारा, चल दिया। जितनी कोई भी तुम बैठे हो संकल्प करके वो करो पूरा,
क्यों भाग रहे हो बीच बीच में इधर उधर? भागते हैं। और किसी का तो मम्मी बुला रही, किसी का तो पापा बुला रहे, किसी को पेट में गैस हो जाता है, किसी को तीर्थ यात्रा याद आती है और भागता है। निरंतरता कहाँ है? और फिर आएंगे महीना भर बाद, महीना भर छुट्टी मार के आप, महीना भर छुट्टी तो मारी दिया, वो व्यवधान नहीं है क्या? वो निरंतर ही है वो। तो दीर्घ काल तो कर रहे हैं, कहने के लिए 6-6 साल से पढ़ रहा हूं मैं, आपसे ही पढ़ रहा हूं, लेकिन हर साल 2 महीना छुट्टी ले रहे हो, वो नहीं दिख रहा है। दीर्घ काल तो सही है, 10-12 साल से लगे हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन निरंतर तो तोड़ तोड़ के तुमने अपने काम खराब कर दिया। दीर्घ काल तो होते हैं, इन निरंतर नहीं होता, इसे कहते हैं निरंतर भी होना जरूरी है। और कई लोग निरंतर से कर रहे हैं, खाने के लिए भाई हम बनारस में थे 12 साल, बस ये खाने के लिए, श्रद्धा वद्धा कुछ नहीं है, न पढ़ना उड़ना है, रहना है हिमालय में है। कभी चले जाएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ, लंगोटी में बैठ के वहां से बर्फ के ऊपर फोटो खिंचवा देंगे, तो दुनिया को बताएंगे देख कमा तपस्या की है। उसी के लिए रह रहे हैं यार ऋषिकेश में, उसी के लिए रहते हैं बनारस में बहुत, तो कहानी के लिए दीर्घ काल रहे, निरंतर भी रह रहे हैं। कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे आपने तपस्या नहीं किया था, इसे जान करके कई तो ऐसे 6-6 साल घर का नाम नहीं लेते, चाहते ही नहीं, कभी नहीं जाएंगे। तो उन लोगों को कहने के बाद में आएगा ना, देखो 6 साल हम लगातार पर तपस्या करते, क्या भंडारा खाता रहा, तपस्या क्या बढ़वाने जाते, फोटो जरूर खिंचा देते हैं और बस यूं बैठ जाएंगे आंख के ऊपर, ये वो करके जाए। एक से फोटो हमने देखे हैं लोग करे हुए, इसीलिए वो दीर्घ काल भी है, निरंतर भी कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक आसीत नहीं, इसलिए कहते सत्कार आसीत। श्रद्धा अतिशय के अभाव होने पर भी लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्र संयत इंद्रिय, भगवान ने कहा, वो श्रद्धा का अभाव। महीने भर श्रद्धा रखती है, फिर कहते रहे आचार्य जी ने तो ऐसा बात बोल दिया, दिमाग खराब कर दिया, बेकार आचार्य, बस हो गया, सारे महीना भर साल भर की श्रद्धा 1 ही मिनट में खत्म कर दिया। किस दृष्टि से कहें, क्यों कहें, क्या है, कुछ नहीं, रहे हमारे संप्रदाय की निंदा कर दिया, छुट्टी हो गई, सारी श्रद्धा चौपट हो जाती। इसलिए श्रद्धा टिकना बड़ा। एक बार विदेशों में प्रश्न पूछा गया गुरु जी से कि इतने लोग आपके शिष्य हैं, कोई कुछ बना क्यों नहीं अभी तक? मेरा प्रॉब्लम इस फेथ, श्रद्धा ही समस्या सबसे बड़ा है नहीं, क्या कर, कोई 2 साल पढ़ा, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई भाग गया, कोई आसन सीखा, इतने में अपने आप को बड़ा समझ गया, योगी राज लिखने लगा, योगाचार्य, और भागा हुआ अपने दुकानदारी कर रहा है। और क्या करे, समाधि नहीं लगी तो दोष गुरु का क्या है? गुरु का क्या दोष है? वो पूछ रहे मेरे गुरु जी से, आपके शिष्यों में से किसी को क्यों नहीं समाधि लगी? समाधि लगे क्या कैसे किसी को? समस्या ये है ना, तो श्रद्धा ही बिगड़ती है। इसे कहते हैं सत्कार आसेवित होना चाहिए। लय विक्षेप कषाय रसास्वादना, ये सारी चीजों का अभाव गिना रहा, देखो ये सारी चीजें जो है सत्कार में बाधक होते हैं, जो श्रद्धा में बाधक। एक तो लय, बार बार आपकी इच्छा मर जाती है। आपकी इच्छा है कि हमें समाधि लगे, शुरू करते हो, कुछ दिन के तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बस दिमाग में आ गई ये बात, तो ही छोड़ दिया। सबसे पहले इच्छा का लय, ये सबसे बड़ी आपकी इच्छा को बनाए रखना। जैसे उसने पार्वती ने कहा, कार्यम व साधयामि शरीरम व पापी, या तो मैं शरीर को कार्य को सिद्ध करके दिखा दूं, या तो मर जाऊं, लेकिन दूसरे बात नहीं कहा। वो इच्छा की दृढ़ता है, वो लय का अभाव, इच्छा का लय हो गया तो आपका साधन समाप्त हो गया। इसे लय सबसे पहला दोष। दूसरा विक्षेप, बारंबार विक्षेप होता है। कभी बोलेंगे तो राजयोग करते हैं, कभी कहते नहीं क्रिया योग किया था, कहते राजयोग क्रिया से क्या होता है, चलो भक्ति योग करते हैं, चलो राम 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 कहते हैं, अरे भजरे साधु सीताराम क्या है, पढ़ ले, पढ़ना लिखना ब्राह्मण काम होता है, ये राम राम से क्या होने वाला है, थोड़ा पढ़ लिख ले, और पढ़ लिखने लगे तो उससे क्या होता है, राम राम कर ले। वो जंजाल में फंसा रहा था, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, कभी हनुमान, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी सीता, कभी किसी को पकड़ लिया है। कई तो संप्रदाय बदल देते हैं,
अब कम से वो भी एक ही संप्रदाय में रहना, कभी राम पकड़ा कभी सीता को पकड़ा कोई बात नहीं, कभी लक्ष्मण को पकड़ लिया, कभी हनुमान जी को पुष्प पकड़ लिया, काम चल रहा है, लेकिन एक ही संप्रदाय में तो है। अरे तो कई तो संप्रदाय भी बदल देते हैं, बड़े विचित्र हो जाते हैं, बहुरूपिया हो जाता है, ये गड़बड़ है, इसे कहते हैं विक्षेप है। दूसरा हो गया। तीसरे में कषाय, अपने अंदर के मल है, ये मल ही पातक बन जाता है, मल ही जो है ना आपके अंदर का श्रद्धा में अवरोधक होता, श्रद्धा को तोड़ देते हैं, अपने अंतःकरण का मल, अपना अभिमान, अपने अभिमान पर चोट पड़ा तो गुरु बेकार हो गया। अभिमान पर चोट लगना किसको चाहता है? कौन चाहता है अपने अभिमान को चोट लग जाए? कोई नहीं चाहता। इसलिए वो कषाय जो मल है, अभिमान है, वो रोकता। चौथा रसास्वादन, विभिन्न विषयों के अंदर रसास्वादन है उसके अंदर, अतएव वह रसास्वादन के कारण से भी वो साधन के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है। रसास्वादन। और अंत में ये सब के मान लो आपके पास लय भी नहीं, विक्षेप भी नहीं, कषाय भी नहीं, रसास्वादन भी, ये सब आंतरिक और बाह्य विषयाधीन होने वाले कोई भी चीज नहीं, किंतु आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, ये सबसे बड़ा बात है। वो सब तो स्थूल हो गया, ये अत्यंत सूक्ष्म अंदर छिपा हुआ है, पता नहीं है किसके पेट में है कि मैं मंडलेश्वर बन जाऊं, मैं शंकराचार्य बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, पता नहीं क्या क्या है, ये किसी को खुद को पता नहीं। आदमी वो ऐन मौके पर साधना में बात, इसलिए कहते वो अंतिम चीज है। इनके परिहार्य अपरिहार्य यदि हो जाए तो वित्थान संस्कार प्राप्त लेना अदृढ़ भूमि अभ्यास, इनका परिहार नहीं करोगे कभी भी अभ्यास दृढ़ भूमिता को, परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए अभ्यास की परिपक्वता के लिए ये 6 जो पदार्थ बताया गया, इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा आगे बताएंगे व्याज ध्यान आदि एक अंतराय का सूत्र ही आएगा, वहां गिनाएंगे 9 प्रकार के अंतरायों को गिनाएंगे, वो अलग। इस प्रकार से अभ्यास के बारे में 2 सूत्र के बारे में समझाया। अब वैराग्य के बारे में दूसरा साधन, दृष्टान श्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वशीकार संज्ञा वैराग्यम क्यों कह रहे? इसका अंदर और भी संज्ञा वाले वैराग्य होते होंगे, तभी तो विशेषण दिया। केवल वैराग्यम का वशीकार नाम का वैराग्य, इसमें मतलब अन्य नाम की भी वैराग्य होंगे। इसलिए हमें विभाजन कर समझना पड़ेगा। वैराग्य 2 प्रकार का, परंच अपरंच। अगला सूत्र पर में आएगा, 16वां सूत्र पर वैराग्य को बोलेगा। ये जो 15वां सूत्र इसलिए ये अपर वैराग्य का ही है, पर वैराग्य नहीं। पर वैराग्य तो अगला सूत्र आएगा 16 नंबर, 1:16। ये है अपर वैराग्य। बस अपर वैराग्य भी फिर 4 प्रकार, अपर वैराग्य भी 4 प्रकार का, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, और इस सूत्र में कहा हुआ वशीकार संज्ञा। पहला नाम है यतमान, दूसरे का नाम व्यतिरेक, तीसरा एकेंद्रिय, चौथा वशीकार। वशीकार संज्ञा का लक्षण तो यह सूत्र में ही है, इसलिए बाकी का लक्षण बताता हूं। देखिए, नित्यानित्य विवेक इच्छा यतमान, जिसको ज्ञान भूमि शुभेच्छा भी कहते हैं ना, नित्यानित्य के विवेक करने की इच्छा जग जाए, संसार से थोड़ा सा मुख हट गया, उधर से थोड़ा था, और आप जानना चाह रहे हैं जिस संसार का पीछे में भाग रहा हूं, जिस पत्नी बच्चे वगैरह को लेकर संसार में चल रहा हूं, इनमें से कौन सा नित्य है, कौन सा नित्य है, कौन सा सत्य है, कौन सा मिथ्या है, किसको पाना है, किसको त्यागना है, यह निश्चय उपाधेयता का निर्णय करने की इच्छा जो जगती है, उस वैराग्य का नाम यतमान संज्ञा वैराग्य। नित्यानित्यादि विवेक इच्छा यतमान वैराग्य। अभ्यासेन दोषाणां पक्वा पक्वयत्ता विवेचनम व्यतिरेक वैराग्य।
अभ्यास के द्वारा करते 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 आपके अंदर विद्यमान दोषों को आप समझ रहे, इतनी दोष मैंने नष्ट कर दिया, इतना दोष मेरा बाकी है, ऐसा आपके अंदर जो विवेक विज्ञान होने का नाम व्यतिरेक वैराग्य। अभ्यासेन दोषाणां पक्व अपक्व यत्ता विवेचनम व्यतिरेक वैराग्यम। अभ्यास करने से आपके अंतःकरण विद्यमान जो अनेक प्रकार से दोष बताया था जो पहले, उन दोषों में कितनी दोष समाप्त हो गई, मिट गई, नष्ट हो गई है, और कितनी दोष बाकी हैं, उसकी इयत्ता, उसकी जो नाम निश्चय कर लेना, उसका नाम व्यतिरेक नामक वैराग्य। तीसरा आता एकेंद्रिय। प्रवृत्ति परित्यज्य मनसि औत्सुक्य स्थापनम एकेंद्रिय। प्रवृत्ति परित्यज्य मनसि औत्सुक्य स्थापनम एकेंद्रियम वैराग्य। सकल इंद्रियों का प्रवृत्ति का त्याग पूर्वक मन का अपने स्वरूपानुभूति के लिए एक उत्कंठा जगना, उत्सुकता का उत्पन्न हो जाना, और मन के अंदर एक तड़प है ना होनी चाहिए, मैं अपने आत्मा का अनुभव करूं, ये जो तड़प अंदर में होना, उसका नाम एकेंद्रिय वैराग्य है। अब हमारी सारी इंद्रियां एक चीज को केवल जानना चाहती है और सब कुछ छोड़ दी है, इसलिए उसका नाम एकेंद्रिय वैराग्य। एक ही तत्व को जानना चाह रहा है, अपने आत्मा को जानना चाहता है, अपने आत्मा का अनुभव करना चाहता है, उस वैराग्य का नाम एक। उससे भी आगे इस सूत्र में कहा हुआ वशीकार वो इंद्रिय का लक्ष्य बता तत्व भी दृष्टि आनुषमिक नहीं होनी चाहिए। कईयों का होता ना एक इंद्रिय है, उसके एक ही लक्ष्य है, बस स्वर्ग मिलना चाहिए। किसका एक इंद्रिय हो रखा है, उसके सारे संसार के हर चीज के वैराग्य, लेकिन इंद्र पद से वैराग्य नहीं, वो इंद्र पद को चाह रहा। ऐसा नहीं, पुराणों में आपने देखा सारी छोड़ करके तपस्या कर रहा है, क्यों? हमें अमुक पद चाहिए, और कुछ नहीं। तो मनुष्य का एक सबसे बड़े बड़े राक्षसों के अंदर तो स्वभाव देखा गया, हमें कोई न मारे, बस हम मरे नहीं, अमर हो जाए, बस यही चाह है। जो मरणशील है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम मृतस्य जन्म, उस बात को भूल जाते हैं और शरीर की अमरत्व की आकांक्षा, सदा मैं बना रहा हूं, सदा राजा बना रहा हूं, सदा मेरा अधिकार चले दुनिया में। नहीं सोचता ये अधिकार ये कुछ नहीं होता है, इसको अधिकार को अधिकार करनी पड़ती है। हम लोगों के 3 फार्मूला है, 3 अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। एन अपॉइंटमेंट इज ए डिसअपॉइंटमेंट। हमेशा कोई भी चीज की अपनी उपलब्धि हुई आप मान रहे हो ना, वो वास्तव में उपलब्धि नहीं है, वो अनिच्छा का कारण बन जाएगा। आप मेरे भूख को तड़प को बढ़ाएगा, घटाएगा, आप उससे और आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसे देखो कोई कुछ नहीं है, महात्मा है, ठीक ठाक है, और उसको बिठा महाराज आप कोठारिए, इसके दिमाग घूमने चालू हो जाता है, तो बताया मैं कोठारी हो गया, अब तो मैं महंत कैसे बनूंगा? और वो चक्कर के लिए सारी चमचगिरी चापलूसी बेईमानी करते करते महंत बन जाएगा। अब महंत बनेगा फिर सोचेगा मंडलेश्वर कैसे, मंडलेश्वर है तो महामंडलेश्वर कैसे होगा, फिर उसे सोचेगा फिर अखाड़े का मंडलेश्वर कैसे बनूंगा। उसके लिए बड़ी तिगड़म चल रही पढ़े की, क्या करें? और खोज रहे कैसे हम बन जाए अखाड़े के महामंडलेश्वर, न बन पाए तो अब वो भी बन जाएंगे मान लो, फिर सोचेगा शंकराचार्य कैसे, कहां तक जाएगा बेकार चक्कर में। एवरी अपॉइंटमेंट इज ए डिसअपॉइंटमेंट। सच्चाई तो है। दूसरे नंबर में ये जो अधिकार है ना, पावर इज पॉइजन। ये अधिकार एक जहर है, आपको भी खत्म करता है, आपके धर्म को खत्म करता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। बहुत खतरनाक जहर। पावर इज पॉइजन। इसीलिए अंतिम निष्कर्ष इसका है
हेड इज हेडिंग। कुछ भी हेड बनने का मतलब वो सरदर्द है। महंत बनना, मालिक बनना, किसी भी चीज के कलम का हेड बन जाओ, मेरा कलम, तो वो भी एक सरदर्दी हो गया। और कलम मेरी मान लो उसकी स्याही बहने लग जाए, वो भी लोग शंका करने लग जाए। अरे स्याही बह रही है और नहीं लिख रही तो परेशान, लिख रही तो परेशान है, हर तरह से परेशान रहोगे। उसकी चमक निकल जाए तो परेशान, पुरानी हो गई तो परेशान, बड़ा झंझट है। किसी का मैं बस मेरा मानो ही नहीं, वो सबसे बढ़िया है। मेरा किसी चीज को मानो वो मुसीबत का कारण हो जाता है। जो युग में है इसे ये तीन है, इस तीन को रखो दिमाग में तो एक इंद्रिय सही से एक इंद्रिय बन जाओगे। नहीं तो एक इंद्रिय तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई दृष्ट वस्तु के प्रति एक केंद्र हो गया, कोई आनुश्रविक वस्तु के प्रति एक केंद्र हो गया, कोई संसार के पदार्थ के प्रति एक केंद्र। जैसे सारी इंद्रियां संसार को कुछ नहीं चाहती है, बस मेरे को यही चाहिए, पकड़ रखा है। हम एक केंद्र को समझा तब बढ़िया ढंग से, एक पंजाबी गाना मैंने सुना, तब मेरे दिमाग फ्लैश हुआ कि ये सही बोल रहा है, यही एक केंद्र गृहस्थी का एक केंद्र है। वो क्या है पता है? वो गाता है यही कूड़ी लेनी है, यही कूड़ी लेनी है, लंगड़ी लूली कहानी है, यही कूड़ी लेनी है। क्यों? कहता है बहुत सारे टीवी लाएगी ना, कार लाएगी, दुनिया भर देगी, और लंगड़ी हो तो क्या हो गया? कूड़ी में लड़की, कूड़ी कहते लड़की को, वो कहते यही कूड़ी माने यही लड़की मुझे पाना है दुनिया में और कुछ नहीं पाना है। चाहे लंगड़ी है, चाहे लूटी है, चाहे कानी है, चाहे अंधी है, हमें कोई परवाह नहीं, मुझे यही पाना। क्यों? कहते दुनिया भर का वो दे दिया दहेज, ऐसे गाने में है। लेकिन तात्पर्य हमने समझा, देखो उसकी एक इंद्रिय हो गया कि वो निर्णय ले लिया मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, वो एक इंद्रिय। लेकिन एक केंद्र भौतिक वस्तु के प्रति हो गया, वो गलत। इसलिए उससे उत्तरवर्ती का वशीकार संज्ञा, दृष्ट और आनुश्रविक किसी के प्रति भी एक केंद्र नहीं होना, वो वशीकार संज्ञा वैराग्य, उसका नाम वशीकार संज्ञा। दृष्टानुश्रविक विषयों से वितृष्टा का नाम वशीकार संज्ञा वैराग्य। जब इसलिए लेता शुरू करता वहीं से, यही कूड़ी लेनी से शुरू कर रहा है। स्त्रियो भाषिका अन्नपानम, बाद में स्त्रिया अन्नपानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषय है, इनसे वितृष्णस्य। और आनुश्रविक के लिए स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति प्राप्त आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य। स्त्रियों की, स्त्री की प्राप्ति, अन्न की प्राप्ति, पान की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, अधिकार आदि सारी चीज ऐश्वर्य में ले लेना, और दृष्ट विषय वितृष्ट, ये सब दृष्ट विषय इत्यादि अनेकों पदार्थ आदि कह दिया इति से। स्वर्ग और विदेह प्राप्ति, विदेह और प्रकृति लय के बारे में आगे सूत्र ही आए, वो सूत्र विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे, पुराण के श्लोकों के आधार पर हम लोग विचार करेंगे विदेह क्या चीज है, प्रकृति लय क्या चीज है, वो बाद में विचार आएगा, वही विस्तार से समझो। वो सब आनुश्रविक विषय, आनुश्रविक फलों में से है। आनुश्रविक का मतलब क्या? श्रवणेन प्राप्तमिति श्राविकम, श्रवणात् पश्चात अनुष्ठान प्राप्त विधि आनुश्रविक। पहले आप श्रवण करते हैं, अग्निहोत्र याग है, 10 पूर्णमास याग है, अमुक होम है, अमुक पूजा है, अमुक अनुष्ठान है, आपने जाना, श्रवण हुआ, तत्पश्चात आपने अनुष्ठान की, अनुष्ठान करने से आपको फल प्राप्त हुआ। ऐसे फलों का नाम आनुश्रविक। श्रवणेन उत्तरम या पश्चात अनुष्ठानेन प्राप्तमिति आनुश्रविकम्। श्रवणोत्तर कालीन अथ श्रवणेन पश्चात अनुष्ठान द्वारा प्राप्तम आनुश्रविकम फलम। उस विषयों से वितृष्टा स्वर्ग वैदेह प्रकृति लय प्राप्त हो, इन फलों की प्राप्ति में भी, आनुश्रविक विषयों में भी वितृष्णस्य वैराग्य से जो युक्त व्यक्ति है, इसे अनुश्रवा कहते हैं। वेद अनुश्रवा वेद ततो अधिकता, उसके माध्यम से ज्ञात और प्राप्त अनुष्ठान के द्वारा, उसका नाम आनुश्रविक। वह भी दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे, उनमें भी किनके प्रति वैराग्य होना? दिव्य वस्तु के प्रति वैराग्य और अदिव्य वस्तु
सकल प्रकार की वस्तुओं के प्रति वैराग्य नहीं चाहिए। एक केंद्र से यही अंतर हुआ ना। एक केंद्र में क्या होता है, अदिव्य वस्तुओं को कोई नहीं चाहता है, दिव्य वस्तुओं को चाहता है। वो एक केंद्रीय अवस्था में सारी इंद्रियों के द्वारा विषयों को त्याग करके एक विशिष्ट वस्तु को उसमें ग्रहण कर ले जो कि दिव्य मान रहा है, उसकी प्राप्ति के लिए चक्कर लगता है। लेकिन यहाँ उससे भी आगे बढ़कर दिव्य और अदिव्य उभय प्रकार विषय संप्रयोगे भी विषय का आपके इंद्रियों के संबंध का होने पर भी, प्राप्त होने पर भी, न प्राप्ति ने के विषय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, विषय का प्राप्ति होने पर आप उस तरफ मुख मोड़े के देखेंगे भी नहीं, उसका नवशिकार समझाएगा। संप्रयोगी अपनी चित्त से विषय दोष दर्शिना, विषयों में दोष का दर्शन करने वाला चित्त क्या प्रसंख्यान बलात्, मैंने अपने विवेक साक्षात्कार के बल से अनाभोगात्मिका हेयोपाधि शून्य वशिकार संज्ञा वैराग्य, वो अनाभोगात्मिका है। अनाभोग क्या चीज है वो भी समझना है। आभोग किसको कहेंगे और अनाभोग किसको कहेंगे। आभोग क्या भाव का, अनाभोग। आभोग कहते हैं पूर्ण रूप से उसी एक विषय में चित्त का लीन हो जाता। जब आपको घड़े की चिंतन हुई, घट में चित्त का लय हो गया, अर्थात उस समय आपका चित्त घट का आभोग कर रहा है, ये योगिक भाषा है। और ऐसे किसी भी विषय के साथ चित्त का तादात्म्य न होना, ये अनाभोग। अर्थात विवेक ख्याति के बल पर टिका हुआ यह चित्त विषयों में अनित्यता रूपी दोष को देखते हुए आभोग को प्राप्त नहीं करता, अर्थात उस विषय के साथ तादात्म्यता को प्राप्त नहीं करता है। हेय और उपाधि से रहित उदासीन भाव में स्थित हो जाता है। हेय उपाधि शून्य। आभोग में क्या है, या तो हेयता आती है या तो उपाधि। आपके अनुकूल विषय है उसमें आप क्या करते हैं, आप उपाधेयता स्वीकार करते हैं। आपके प्रतिकूल विषय है उसमें हेयता स्वीकार कर उसको त्यागने का प्रयास करते हैं। इसे हेय और उपाधि दोनों भाव से रहित होने का नाम ही अनाभोगात्मिका वशिकार संज्ञा है। उस वैराग्य का नाम वशिकार संज्ञा है। इस पर और विचार